Hello, welcome back to our channel. My name is Sweetie and today we are going to discuss on our financial statement and this is our lecture number 2. So let's start with the final statement. In a final statement there are three concepts. First is trading, profit and loss and balance sheet. And trading concept we have already discussed in a lecture number 1 with full-fledged concept. So you can see lecture number 1 for a trading account. बट कंटिन्यू विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर वी नो दैट कि जब हमें प्रॉपर क्वेश्चन आता है पेपर में फुल फ्लैश तो हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे भी मैंने अपने वर्किंग नोट में जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें मैंने ट्रेडिंग एंड P&L इकट्ठा ही बनाया है, कंबाइन करके बनाया है. तो लेजर का सिस्टम वही है, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स. तो यहाँ मैंने ट्रेडिंग की फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन नहीं डाली लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, देन बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 परचेजेस ऑन डेबिट साइड, बाय सेल्स ऑन अ क्रेडिट साइड एंड 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस. और बैलेंसिंग फिगर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगी. देन उसके बाद हम P&L पे जाएंगे. तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप P&L बनाते वक्त बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, मतलब डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट पे चला जाएगा और क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट पे आ जाएगा. तो यहाँ से बाय ग्रॉस टू ग्रॉस लॉस करके आ जाएगा. उसके बाद मैंने P&L के एक्सपेंस को डिवाइड किया पार्ट्स में, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू मैनेजमेंट एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, टू फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, टू मिसलेनियस एक्सपेंस. और बाय साइड पे सारी आपकी इनकम्स आएंगी. तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें सेल रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका एडवर्टाइजमेंट, सैलरी. सैलरी किसी की भी हो सकती है, सैलरी ऑफिस लेवल पे भी हो सकती है, सैलरी ट्रैवल सेल्समैन की भी हो सकती है. तो सैलरी एंड वेजेस लिखा तब भी यहीं पे आएगी. नेक्स्ट है बैड डेट्स, एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, अपकीपिंग ऑफ द मोटर लॉरीज. एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि हम जब गुड्स को बाहर सेल करते हैं, बाहर इन द सेंस आउट ऑफ द कंट्री सेल करते हैं, तो हम उसको एक्सपोर्ट एक्सपेंस बोलते हैं. और कैरेज आउटवर्ड जब हम सेल के लिए कोई भी कार्टेज वगैरह पे करते हैं तो उसको कैरेज आउटवर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद है टू मैनेजमेंट एक्सपेंस. मैनेजमेंट एक्सपेंस में हमने रेंट, रेट्स, टैक्सेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस एटसेट्रा. इंश्योरेंस बिल्डिंग की भी हो सकती है, मशीनरी की भी हो सकती है और अदर थिंग्स की भी हो सकती है, फर्नीचर वगैरह की भी हो सकती है. इसके बाद टू डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस. सेम डेप्रिसिएशन आपकी मशीनरी की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, सबकी हो सकती है. इसी तरह मेंटेनेंस भी, रिपेयर वगैरह मशीनरी की वो भी यहीं पे आएगी. नेक्स्ट है टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है जब हम अपने बिजनेस के लिए फर्दर कैपिटल की या किसी प्रोसेस के लिए अगर बैंक से लोन लेते हैं या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो भी आपका P&L में एज एक्सपेंस शो होता है, और बट उसको हम फाइनेंशियल एक्सपेंस में शो करते हैं. नेक्स्ट है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. तो फर्स्ट है लॉस ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट, कि हमारी कोई एसेट हमने सेल करी उसकी वजह से हमें कोई लॉस हुआ तो वो डाला. लॉस बाय फायर, फायर अकड़ हो गया तो लॉस हो गया वो डाला, क्योंकि ये सब अब नॉर्मल केसेस है. नेक्स्ट है टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस. इसके अलावा कोई चैरिटी कर दी, कोई डोनेशन कर दिया, किसी को गिफ्ट्स दे दिए, कस्टमर्स को गिफ्ट्स दे दिए एटसेट्रा. तो ये भी आपके मिसलेनियस में आते हैं. उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज. तो फाइन्स एंड पेनल्टीज भी आपकी मिसलेनियस एक्सपेंस में आते हैं. एंड लास्ट इज अ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्सपेंस. तो एम्प्लॉयज़ का अगर कोई वेलफेयर फंड वगैरह एक्सपेंस वगैरह करें हैं तो वो यहाँ पे आते हैं. तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. फर्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट मैनेजमेंट एक्सपेंस, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस. ये हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं. और बाय साइड पे आ जाए, मतलब क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम आएंगी. बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड था तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव. कमीशन यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कमीशन पे करी है ऑन अ सेल तो यहाँ पे अगर रिसीव करी है तो बाय कमीशन रिसीव्ड. बाय डिस्काउंट, यहाँ पे हमने टू डिस्काउंट अलाउ करा है तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड. डिविडेंड रिसीव्ड. अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये प्रीमियम ऐसा होता है कि आप की बिजनेस अगर किसी को ट्रेनिंग देता है तो उससे आप कोई फीस चार्ज करते तो वो भी फर्म की इनकम हो जाती है.
बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंस में है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है। बाय प्रॉफिट एंड सेल ऑफ अ फिक्स एसेट, यहाँ पे हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो प्रॉफिट जो होगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। इसके अलावा कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब मिसलेनियस रिसीट। तो बैलेंसिंग फिगर अगर इनको बैलेंस करेंगे, अगर टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है, मतलब दोनों साइड का टोटल करने के बाद जिस साइड कम है अगर वो डेबिट साइड है तो आपका नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर लॉस है तो आपका बाय साइड पे नेट लॉस आ जाएगा, और ये आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्म है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। ये इसमें और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आइटम्स नॉट शोन इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती हैं, बट यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पुट नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब अगर उसने कोई पर्सनल के लिए खर्चा करा है अपने घर के लिए, जैसे रेजिडेंशियल हाउस रेंट पे करा और उसको उसने बिल्डिंग रेंट शो कर दिया है, तो वो आपका जो है वो ड्राइंग में काउंट होगा, आपका बिजनेस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। सेकेंड है ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स, आपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स, आपका जैसे क्लोथिंग का बिजनेस है, आपने वहाँ से क्लोथ भी मतलब लेके गए हो घर के लिए यूज के लिए, तो वो भी आपकी ड्राइंग्स होंगी। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम टैक्स पे करा है, तो भी ड्राइंग्स हैं, एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दी अपनी, तो भी आपकी ड्राइंग्स है। इट मीन्स ये आपकी जो 4 आइटम्स हैं ये आपके P&L में शो नहीं होंगी, इनको हम ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे। देन इसके बाद है कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि P&L में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी दो इनकम एक्सपेंस और इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एंड सेकेंड है नॉन ऑपरेटिंग। मीन्स ऑफ ऑपरेटिंग डे टू डे एक्सपेंस, मतलब जो स्मूथ रनिंग बिजनेस के लिए इनकर डेली करने पड़ते हैं उसको हम ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेशन के लिए जो हमें बिजनेस की ऑपरेटिंग के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं लेकिन हाँ वो हो या ना हो बिजनेस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो मैंने इनको भी ऑपरेटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा है ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सेकेंड है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैंने कुछ एग्जांपल बताई हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो ये सारे के सारे खर्चे आपकी ऑपरेटिंग है। मैनेजमेंट के सारे खर्चे आपकी ऑपरेटिंग है, एंड इसके अलावा आपकी डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस वगैरह भी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आती है। और ऑपरेटिंग इनकम क्या है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये हर बार नहीं होता, क्योंकि आपने लोन लिया जब तक तब तक आपको पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट, ये हम आगे बैलेंस शीट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं और उनका राइटिंग एडजस्टमेंट पर पड़ेंगे। नेक्स्ट है डोनेशन एंड चैरिटीज, जो मिसलेनियस में लिखा गया था, डोनेशन एंड चैरिटीज, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये आपके +2 में भी काम आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको इसको पता होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो यहीं से हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम उठाई है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और रेंट रिसीव, जैसे आपकी बिल्डिंग रेंट पे दी है तो उसके अगर इनकम रिसीव हो रही है तो रेंट रिसीव, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ट्रीट हो जाएगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट को मैंने इक्वेशन फॉर्म में भी बताया। तो फर्स्ट है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे आया, जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इनकम को प्लस किया और एक्सपेंसेस को लेस किया, तो वही मैंने फॉर्मूले में लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, उसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, मतलब सारे ले लिए मैंने। तो ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने लेस किया, तो आपको क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। या हम ये भी बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इससे भी आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कई बार आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछा होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बोला बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए काम आते हैं, तो अगर हम इनमें से नेट प्रॉफिट में से अगर नॉन ऑपरेटिंग को डिडक्ट कर दें, मतलब इनको अगर प्लस माइनस कर दें, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में से अगर हम पहले एक्सपेंस आपने लेस करें, तो अब आपने एक्सपेंस ऐड कर दिए, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट से बैक जाना है।
तो आपने एक्सपेंस ऐड कर दिए और इनकम माइनस कर दी, तो नेट प्रॉफिट कैसे आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने ऐड कर दिए और इनकम आपने माइनस कर दी, जो पहले प्लस हुआ था वो माइनस हुआ, जो माइनस हुआ वो प्लस हो गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ले ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को तब भी तो आंसर आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने इनकम ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दी, इससे भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपका जो लास्ट है वो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब जो ट्रेडिंग में प्रोडक्शन करने पे खर्चा हुआ वो प्लस ये जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इनको ऐड कर दें, सिर्फ एक्सपेंस को ऐड करें तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। वैसे मैंने COGS का फॉर्मूला आपको प्रॉपर वे से भी बताया, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी COGS आ जाएगी, जिसको आप ऐड कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर दोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपका P&L का जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी। इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में देखते समझ आ जाएगा कौन से आपके P&L के एक्सपेंस है, कौन से ट्रेडिंग एक्सपेंस है और कौन से ऑपरेटिंग है और कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसके साथ आपका P&L का टॉपिक खत्म होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट लेके आएंगे, तो बैलेंस शीट को कवर करेंगे। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड if you like our videos, please share it and subscribe it. Thank you.